हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाए थे हमने कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे किसी डिजिट में, है ना। रूल्स भी पढ़े थे, राउंड अप भी किया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो था गाइज प्रीवियस वीडियो। अगर नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और आपकी एग्जाम में सिग्निफिकेंट फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाला है, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। किस तरह से दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं और फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 5 लॉज हैं इससे रिलेटेड। तो 5 में से 2 जो लॉ हैं वो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मैटर भी कह सकते हैं, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो 2 लॉ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये जो लॉ है ये कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। एनर्जी वाला जो लॉ था वो क्या था कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो मास है या जो मैटर है, तो मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी फिजिकल एंड केमिकल चेंज में, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आपको आई होप मिल गया होगा। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। और सबसे पहली बात ये आप याद रखिएगा कि किस साइंटिस्ट ने या केमिस्ट ने जो ये लॉ है ये दिए थे, ठीक है। अगर आपको ईयर याद नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम में गलत ईयर लिख के नहीं आना है, ठीक है। एग्जामिनर नंबर काट लेगा, है ना। अगर नहीं लिखेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ईयर। चलिए, तो क्या लिखा है, दिस लॉ वॉज प्रपोज्ड बाय एंटनी लेवोसियर इन 1789। ये अगर याद नहीं भी रहता है तो भी चलेगा, है ना, बट ये याद होना चाहिए, एंटनी लेवोसियर। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल एंड फिजिकल चेंज के दौरान, ठीक है। तो ये सिंपल सा था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी इसको हम कह सकते हैं। अब एग्जाम्पल भी है यहाँ पर, देखिए 12 ग्राम कार्बन एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहां पर हम रिएक्शन लिखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी आपको। देखिए, अगर यहां पर है हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन को अगर एयर की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो कार्बन है वो कितना है, 12 ग्राम है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 32 ग्राम, ठीक है। तो 12 ग्राम और 32 ग्राम दोनों जब कंबाइन होंगे, दोनों जब प्लस होंगे तो कितना मिलेगा हमें, CO2 44 ग्राम, ठीक है। तो ये सभी को पता है, हम 2 + 2 करेंगे तो 4 ही आएगा, कोई नहीं कह सकता कि 5 आएगा या 3 आएगा, है ना। तो 2 और 2 4 होता है। सिमिलरली यहां पर भी 12 ग्राम और 32 ग्राम दोनों जब प्लस होंगे तो 44 ग्राम CO2 हमें मिलेगा, है ना। यहां पर 41 भी नहीं हो सकता है, 43 भी नहीं हो सकता है, 45 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर को हम ना ही फॉर्म कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल या फिजिकल चेंज के दौरान, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन भी कहते हैं, है ना। 2-3 नाम है इसके, तो किसी भी नाम से आ जाए यही लिखना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखा है, दिस लॉ वाज गिवन बाय फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। फ्रेंच केमिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, तो उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था। ही स्टेटेड दैट अ given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, ठीक है। अब यहां पर जो डेफिनेशन लिखी है या जो स्टेटमेंट लिखा है वो उसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि आपको वाटर दे दिया, है ना, गिवन कंपाउंड लिखा है ना, गिवन कंपाउंड। तो सपोज कीजिए कि आपको वाटर दे दिया, है ना। बोला जाए कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, H2O है ना। अब बोल दिया जाए कि ये जो वाटर है ये मैं लैब में से लेके आया हूं,
तो आप क्या बोलेंगे, फिर भी H2O ही है इसका फॉर्मूला, है ना। मैं बोल दूं कि ये घर की टंकी में से लेके आया हूं मैं, ये जो पानी है ये घर की टंकी का है, तो फिर भी आप क्या बोलेंगे कि इसका फॉर्मूला फिर भी H2O ही रहेगा। मैं बोल दूं कि मैं अमेरिका से लेकर आया हूं, जापान से लेकर आया हूं, तो फिर भी पानी का जो फॉर्मूला है, वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O ही रहेगा। यानी कि यहां पर जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट रहेगा एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का वेट क्या रहेगा यहां पर 2 और ऑक्सीजन का रहेगा यहां पर 16, ठीक है। तो 2:16, तो यहां पर अगर इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करें तो 1:8 इसका रेशो रहेगा, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाटर जो है, ये पानी जो है टंकी का है तो इसका फॉर्मूला H3O है ना। या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो पानी है जो आपको दिया है वो नदी का है ना, कुएं का है, झील का है, तो इसका फॉर्मूला कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा और रेशो जो है वो 1:8 ही रहेगा, है ना। बस ये दिमाग में अपने फिट कर लीजिए, ठीक है। तो यही था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। डेफिनेट का मतलब फिक्स, वो चाहे कहीं से भी लाया जाए, ठीक है। लैब से लाओ, अमेरिका से लाओ, मंगल ग्रह से लाओ, है ना, कहीं से भी लाओ, कुएं से लाओ, नदी से लाओ, तालाब से लाओ, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला H2O ही रहेगा, 2 हाइड्रोजन रहेंगे, 1 ऑक्सीजन रहेगा। चलिए एग्जांपल लिखा है यहां पर, CO2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस मेथड्स, है ना। कई अलग अलग मेथड्स हैं CO2 को ऑब्टेन करने की, उसमें से 2 मेथड मैं आपको यहां पर बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड लिखी है यहां पर, बाय बर्निंग ऑफ कार्बन इन एयर। अगर कार्बन को हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, जलाएंगे, हीट करेंगे, है ना, हीट देंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो एक मेथड ये है। अब दूसरी मेथड क्या है, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया, है ना, डेल्टा मीन्स हीट, तो हीट किया तो हमें क्या मिलेगा, देखिए CO2, ठीक है, CO2 प्लस Ca और 1 ऑक्सीजन बचा है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर हमें मिलेगा। तो देखिए जो CO2 है इसको हमने यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर प्रिपेयर कर लिया, ये भी क्या है, CO2 है। और दूसरी मेथड जो है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को हमने लिया और इसको हीट किया तो भी हमें क्या मिला, CO2, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इस मेथड से जो CO2 मिलेगा उसका फॉर्मूला कुछ और होगा, CO3 होगा या C2O3 होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो अलग अलग मेथड्स हो सकती हैं किसी कंपाउंड को ऑब्टेन करने की, बट उनमें जो फॉर्मूला है, जो रेशो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। यहां पर कार्बन 1 है, यहां पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां 2 है, ठीक है। तो आई होप जो 2 लॉ आज हमने पढ़े, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।